अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज 12.1 है वो सिर्फ हमारे पास कोई वैल्यू है, साइन ऐसे डिग्री दिया हुआ है, वो सारा कैलकुलेटर वाला इस्तेमाल है। तो 12.2 में भी वो इस्तेमाल आते रहेंगे। तो अब उसमें पहला क्वेश्चन है वो देखें, वो है जी, उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। अब इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने एंगल्स होते हैं और कितनी साइड होती है ट्रायंगल। इसके ट्रायंगल में इन ट्रायंगल 3 sides and 3 angles। जैसे कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इसके मुताबिक एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ऊपर एंगल आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसकी साइड क्या है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड, 3 साइड है और 3 एंगल। अब वो कह रहा है अननोन एंगल्स एंड साइड, तो उसके हिसाब से देखें ये गिवन है एंगल, ये एंगल जैसे ये इस तरह दे दे, एक लाइन हमारे पास वर्टिकल है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल अगर चाहे नाम भी दे तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। तो 2 एंगल दिए हुए हैं, ठीक है जी, और एक साइड दी हुई है। हमें कौन कौन सा मालूम कर रहे हैं, एक ये साइड मालूम करनी है, एक ये साइड मालूम करनी है, एक ये एंगल मालूम करना है, ठीक है। तो ये है अननोन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ये जो कोने हैं इनको वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स की जमा होती है वर्टिसेस। ये क्या है, वर्टेक्स, ये जो लिख रहा हूं वर्टेक्स। और वर्टेक्स की मतलब के उसको मतलब के ज्यादा हो तो उनको क्या कहेंगे, वर्टिसेस। सबसे पहले हम इसको नाम देंगे, इसको नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल ए का, इसको नाम दे देते हैं बी का, इसको नाम दे देते हैं सी का। सबसे पहले ट्रायंगल में 3 कोने जो है उनको आपने नाम देना है ए बी सी। अच्छा, अब इसके बाद फिर सी के सामने जो है ये वाली साइड, इसको हम जाहिर करेंगे किसी नाम से, तो ज्यादा आसानी है सी के सामने ये स्मॉल सी, स्मॉल लेटर सी। इसी तरीके से बी के सामने ये स्मॉल लेटर बी। इसी तरीके से ए के सामने वाली ये साइड, इसका नाम दे दें स्मॉल ए। इसको उर्दू में कहते हैं जिला, एक जिला, दूसरा, तीसरा, और इनको जावी। जावे की मतलब इंग्लिश आ जाएगी एंगल्स और जिले की इंग्लिश क्या आ जाएगी साइड। तो सबसे पहले ये नाम दे दिए, फिर इसी तरीके से एंगल्स को भी नाम दे देते हैं। ए के सामने ये एंगल जो है ये हमारे पास ये अल्फा है, ठीक है। इसी तरीके से ये एंगल है हमारे पास अल्फा, ये एंगल है सी के हिसाब से गेमा, और बी के हिसाब से ये एंगल है हमारे पास बीटा। जैसे ए बी सी का नाम है, इसी तरीके से अल्फा बीटा गेमा, ये नाम, ठीक है। ये आर नहीं है, गेमा है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, नाम दे दिया। अब नाम देने के बाद हम अगर 2 एंगल दिए जाए, जैसे ये एंगल मैंने बताया ये 90 डिग्री का है और ये 45, 2 एंगल दिए जाए, तीसरा एंगल मालूम करने का तरीका ये है कि सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ट्रायंगल, यूं लिख लेते हैं ज्यादा बेहतर है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो वो क्या होता है 180 डिग्री। मुसल्लस के ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है 180 डिग्री। तो देखें जी, मैंने आपको ये शुरुआत में यही बता दिया है कि ये 1 2 3 ये 3 साइडें हैं, ऐसे ये एंगल और ये 3 एंगल हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 साइडें होती हैं। ये जो नाम दिए हैं कोनों को, इनको क्या कहते हैं, वर्टेक्स ए बी सी। अमूमन जो 90 का एंगल है वहाँ पर अगर नाम पहले से मौजूद नहीं है तो हम उसको सी का नाम देते हैं, ताकि वो, और एंगल को फिर गेमा का नाम दे देते हैं, ठीक है। और फिर मैंने मज़ीद ये बताया है कि इसके ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अब मज़ीद आप देखें कि ये 2 एंगल दिए हुए हैं अल्फा और ये गेमा, ये गिवन है, तो हमें बीटा चाहिए।
तो ऐसे लिखेंगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल क्या है, सम क्या है कि तीन एंगल दिए हुए हैं अल्फा बीटा और गामा, तो इन तीनों को ऐड करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमें अंडरस्टूड, ये इसने सवाल में नहीं दिया लेकिन हम खुद ही ये बता सकते हैं, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि एंगल्स का मुझको कितना होता है ट्रायंगल में 180। अब इसमें से कौन सा मालूम करना है, अननोन कौन सा है, बीटा। बीटा इधर रहने देते हैं 180 डिग्री, अल्फा भी दूसरी तरफ चला गया, गामा भी दूसरी तरफ आ गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री और ये इस तरह ये लाइन लगेगी ये 90 डिग्री, इसको ज़ाहिर करना। तो ये बाकी क्या आएगा, इसको हल करेंगे ना, ये 45 और ये 90 135 माइनस करेंगे 180 में से, बाकी क्या बचेगा 45 डिग्री। इस तरह हमने ये अभी बीटा मालूम कर दिया। एंगल, तीनों एंगल में से दो एंगल थे, तीसरा एंगल नहीं था, ये मालूम हो गया। अब हमने आगे जो है अब साइड अननोन साइड मालूम करनी है, या बी मालूम कर लें या सी मालूम कर लें। तो अगर मालूम करना चाहते हैं हम, हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज जिसको वितर कहेंगे उर्दू में, हाइपोटेन्यूज मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला है साइन का, ठीक है। साइन का फार्मूला है कि साइन जो है एंगल कौन सा रखेंगे, ये वाला एंगल 90 के साथ वाला ये एंगल, साइन अल्फा वो बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर है, ये जो साइन है ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास a और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास c। तो आपको इसकी भी पहचान बता रहा हूं कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। देखें जी 90 डिग्री के सामने वाला, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाला ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। एक राइट ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। और 90 के साथ जो एंगल हम काउंट कर रहे हैं, जो एंगल ले रहे हैं साइन के साथ या कॉस के साथ, जो वो हमारे पास क्या होता है ये बेस। और बाकी क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे पर क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, इस वजह से बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब साइन हमारे पास क्या है, साइन और एंगल मैंने लिया अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, ए की वैल्यू क्या है 4 गिवन है और सी मालूम करना। किसी भी इक्वेशन में उस वक्त वैल्यू मालूम होती है कि उसके अलावा बाकी मालूम हो, ठीक है। अब सी जो है इधर डिवाइड है, सी इस तरफ आएगा तो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन 45 डिग्री ये इसके नीचे आ जाएगा। ये ऊपर था तो ये डिवाइड में आ गया, ये डिवाइड में था ये ऊपर आ गया, ये चेंज कर लिया ताकि जिसको मालूम करना है वो हमारे पास एक तरफ। अब 4 ये साइन 45 डिग्री की कीमत आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटर से आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, जितनी भी वैल्यूज है वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो ये बटे का बटा ऊपर आ जाएगा, ये कीमत इस तरह आ जाएगी 4/√2, ठीक है। ये मैं आपको मजीद बता कर रहा हूँ कि ये ऐसे लिख सकते हैं, 4 डिवाइड है 1/√2, तो 4 मल्टीप्लाई 1/√2, तो ये जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कीमत क्या आ जाएगी, उलट हो जाएगी 4/√2, ये इस तरह, ये हमारी होता है, ठीक है। तो हमने मालूम कर लिया सी। अब एक और अननोन है वो है जी बी, ये बी मालूम करना। तो बी के लिए क्या है, बेस आएगा हमारे पास, या कास लगा सकते हैं या टेन लगा सकते हैं, क्योंकि कास में या टेन में बेस आता है। कास में फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कास अल्फा इक्वल टू बेस क्या है बी और हाइपोटेन्यूज क्या है सी, ये फार्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो cos अल्फा क्या है
अब ये जो कीमत है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 अंडर रूट और 20, क्योंकि जो हमने हमारे पास अननोन है उसको अलग करना है, तो ये कीमत डिवाइड थी, दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, इक्वेशन का असूल है एक तरफ कोई चीज डिवाइड हो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड। अब इसकी वैल्यू ये कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं या वैसे भी, लेकिन वो फ्रैक्शन फॉर्म में डेसिमल में ना, तो 1/√2 इसकी वैल्यू cos 45 की, और आगे है 4√2 इक्वल टू b, ये कैंसिल होता है 4 इक्वल टू b, दूसरे लफ्जों में b इक्वल टू 4, ये मालूम है। इस तरीके से हमने ये c जो अननोन था, b ये अननोन था, और इसके साथ साथ बीटा ये अननोन था, ये मालूम था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले स्टेटमेंट दी हुई है, सॉल्व द राइट ट्रायंगल एबीसी इन विच गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा की वैल्यू है 37 डिग्री 20 मिनट, ए की वैल्यू है 240। ठीक है, अब उसने फिग नहीं दी, फिग हम एक फर्जी बनाएंगे, लेकिन ऐसी फिग बनाएंगे कि जो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, क्योंकि राइट ट्रायंगल वाली फिग बनाएंगे। सबसे पहला काम हम इसमें ये करेंगे, एक फिग बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसको नाम देते हैं, इस वर्टेक्स को ए का, इसको बी का, इसको सी का। फिर इसी तरीके से ये हमारे पास ये गामा हो गया, ये हमारे पास अल्फा हो गया, ये हमारे पास बीटा हो गया। ये ए के सामने ये समाल है, सी के सामने ये समाल सी, बी के सामने ये समाल बी। ये ए बी और सी ये दोनों को ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है, वर्टेक्स को। और ये जो समाल ए समाल बी समाल सी है, ये जिलों को, जिसको इंग्लिश में साइड कहेंगे, और ये अल्फा बीटा गामा ये एंगल्स ज़ाहिर कर रहे हैं। अब इनमें से आप देखें कि कौन कौन सी कीमत दी गई है, गामा की कीमत दी गई है, यानी वो 90 डिग्री है, ये इस तरह ये निशान ये 90 डिग्री का होगा। और उसके बाद कौन सा एंगल दिया गया, अल्फा का दिया गया है, तो हमें क्या चाहिए, बीटा। जब दो एंगल दिए जाए तो तीसरा एंगल मालूम करेंगे, और उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, इस तरह लिखेंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें चाहिए बीटा, बीटा इस तरफ रह गया 180 डिग्री, ये माइनस अल्फा माइनस गामा। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एक अल्फा की वैल्यू क्या है 37 डिग्री 20 मिनट, ऐसे गामा की वैल्यू क्या है, वो है जी 90 डिग्री। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास ये 90 और ये 37 कितने बन जाते हैं 127। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर से जो है हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे 180 और माइनस करेंगे 127। ठीक है, बाकी बचता है 53। फिर ये 20 मिनट भी उसमें से माइनस करेंगे, तो 20 मिनट जैसे माइनस करेंगे बाकी आंसर आएगा 52 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, अब ये कैसे आंसर आया, ये दोबारा मैं बता रहा हूँ कि आप जो है 180 में से ये पहले मिनट की ये डिग्री वाले माइनस कर दें, 90 और 37 ये 180 में से गए, बाकी कितने बचेंगे 53। अब 53 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो, 53 डिग्री को 52 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हो, उसका 1 डिग्री कम कर दो 60 मिनट लिख दो। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। बाकी मिनट जो ये वाला मिनट माइनस करना है, तो बाकी क्या बचेगा 52 डिग्री 40 मिनट। नहीं तो आप कैलकुलेटर पर सारी वैल्यूज लिखो, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको जवाब निकाल दो। अब जैसे हमारे पास ये बीटा की वैल्यू आ गई, अब हमने मालूम करना है, ये ए साइड दी हुई है, बी मालूम करना है और सी मालूम करना है। जैसे कि पिछले सवाल में मैंने बताया है कि साइन का फार्मूला आप लगा सकते हैं। साइन का फार्मूला क्या है, क्यों, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन होता है। साइन का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो है उसका नाम है साइन, और उसके साथ जो एंगल होगा वो 90 के साथ वाला एंगल जिसको हम बेस कह रहे हैं वो हम एंगल लेंगे। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता इस एंगल की बजाय आप बीटा लेना चाहते हैं तो फिर आप इस ये फिर
बेस बन जाएगा। फिर परपेंडिकुलर ये है, फिर साइन का फार्मूला लगाओगे तो फिर परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, इस हवाले से ये फर्क रहता है। और अब देखें कि ये मिटा रहा हूं, अब साइन का फार्मूला लगाएंगे। साइन अल्फा इक्वल टू ए ओवर सी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? अल्फा की वैल्यू है 37 डिग्री 20 मिनट, और उसके बाद ए की वैल्यू क्या है? 243, और सी मालूम करना है। सी इस तरफ आ जाएगा, 243 डिवाइड करेंगे साइन 37 डिग्री 20 मिनट, सी इक्वल टू, अब ये हमारा काम जो है ये है जी हमारे पास एक कैलकुलेटर वाला काम है। ठीक है, कैलकुलेटर से आपने ये मतलब कि 243 और उसके बाद इसको डिवाइड करोगे साइन 37 डिग्री 20 मिनट, तो इसका आंसर आ जाएगा 401। ठीक है, 243 डिवाइड करोगे साइन 37 डिग्री 20 मिनट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 401। अब इसके बाद जैसे अब हमारे पास सी मालूम हो गया, अब बी मालूम करना है। तो बी के लिए, क्योंकि बी जो है हमारे पास इधर बेस है, बेस किस में होता है? एक या काज में होता है या टेन में होता है। जो भी फार्मूला लगाओगे जवाब एक जैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम काज का फार्मूला लगाते हैं, तो काज होता है जी काज अल्फा, क्योंकि इधर अल्फा है, काज अल्फा हो गया बेस ओवर, बेस क्या है? बी ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, काज अल्फा की कीमत है 37 डिग्री और उसके बाद 20 मिनट, बी की कीमत, ठीक है, बी मालूम कर रहे हैं, और सी ये हमने मालूम किया है 401। तो बी इधर रहने देंगे, ये 401 इसके साथ जो डिवाइड है इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे कैलकुलेटर के साथ और फिर इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर के साथ इसको जैसे हल करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 318.795। ठीक है जी, इस तरीके से ये वैल्यू आ गई।